दोस्तों, आपने शाप और वरदान जैसी परिकल्पनाओं के बारे में अवश्य सुना होगा। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपनी घनघोर तपस्या से भयंकर तपोबल हासिल करते थे और इसी तपोबल की शक्ति से वे किसी भी मनुष्य को श्राप या वरदान दे सकते थे। ऐसा माना जाता है कि श्राप एक प्रकार का मंत्र कवच होता है। जब ये किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाता है तो वह वस्तु उस श्राप के प्रभाव में आ जाती है और जो भी व्यक्ति उस वस्तु को छूने का प्रयास करता है तो उस पर उस श्राप का प्रभाव पड़ जाता है, जिससे वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और फिर अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है। हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे रहस्यमय हीरे, मूर्तियां या फिर शस्त्र मौजूद है जो श्राप के प्रभाव में है और इनके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ पुरातन श्रापित वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी भयंकर श्रापों के प्रभाव में है और जिन जिन लोगों ने इन वस्तुओं को छूने का प्रयास किया है अथवा इन्हें चुराने की कोशिश की है उन्हें उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़े हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता में कई ऐसी पुरातन मूर्तियां मौजूद हैं जिन पर किसी समय हीरे और रत्न लगाए गए थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने इन बेशकीमती खजानों को कई बार चुराने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं ऐसी 3 शापित चीजों के बारे में जो आज भी मौजूद है और उसे छूने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज है होप डायमंड। दोस्तों, होप डायमंड का संबंध प्राचीन हिंदू संस्कृति से है। ये नगीना माता सीता की एक प्राचीन मूर्ति के मुकुट में लगा हुआ था। विदेशी आक्रांताओं के आने तक ये नगीना सुरक्षित था, लेकिन जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर नाम के एक फ्रेंच ट्रैवलर ने इसे माता सीता के मुकुट से चुरा लिया और उसे बेचने के लिए वह रूस चला गया। लेकिन उस हीरे के श्राप के कारण उसे रास्ते में भेड़ियों ने कच्चा चबा डाला। उसके बाद ये हीरा फ्रांस के राजा लुइस के मुकुट में लगाया गया, लेकिन फ्रांस के राजा को भी ये हीरा रास नहीं आया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी गैंग्रीन से मौत हो गई। उसके बाद जिस किसी ने भी इस हीरे को पहनने की कोशिश की उसे मौत और यातनाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज ये हीरा ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखा गया है। आपको नहीं लगता दोस्तों ये हीरा भारत को वापस मिलना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी चीज है ब्रह्मदेव की आंख का नगीना। पांडिचेरी में स्थित ब्रह्मदेव की मूर्ति की आंख पर लगा एक काले रंग का नगीना बहुत ही बेशकीमती था। इसे ब्लैक ऑर्लो कहा जाता है। इस हीरे का जिक्र कई प्राचीन गाथाओं में मिलता है। उस समय इस हीरे की चर्चा पूरी दुनिया में थी, लेकिन विदेशी आक्रमण होने के बाद एक क्रिश्चियन पादरी ने इस हीरे को ब्रह्मदेव की मूर्ति से निकाल लिया और उसे लेकर वह अमेरिका गया और वहां के एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। लेकिन हीरा खरीदने के कुछ ही दिन बाद JW पेरिस नाम के उस व्यापारी ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। उसके बाद इस हीरे को रूस की एक प्रिंसेस ने खरीदा और हीरे के श्राप के कारण उस राजकुमारी ने राजमहल की छत से कूदकर जान दे दी और उसके बाद उसी राजघराने की दूसरी प्रिंसेस ने इस हीरे को पहन लिया और उसने भी राजमहल से कूदकर जान दे दी। इससे सभी को समझ में आ गया कि ये हीरा शापित है। उसके बाद एक बड़े डायमंड डीलर ने इस हीरे के 108 टुकड़े किए। 108 हिंदू धर्म में पवित्र अंक माना जाता है, लेकिन टुकड़े करने के बाद भी उस हीरे का श्राप नहीं टूटा। आज इसे एक म्यूजियम में रखा गया है और इसे खरीदने की कोई हिम्मत नहीं करता। तीसरी चीज है सेनिसियानस की अंगूठी। इंग्लैंड के हैम्पशायर में मिली ये अंगूठी कई अनोखे धातु के मिश्रण से बनाई गई है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार ये रिंग 4वीं शताब्दी की है या फिर उससे भी पुरानी। इस अंगूठी को ग्लव्स के साथ ही पहना जा सकता है क्योंकि इसे शापित माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये रिंग केल्टिक देवता नोडेन की है। नोडेन को चिकित्सा के देवता के तौर पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नोडेन की पूजा उड़ने वाले दानव करते थे। नोडेन की इस रिंग पर केल्टिक भाषा में एक श्राप लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है जो भी इस रिंग को पहनेगा उसकी मौत भयंकर बीमारी से हो जाएगी। इसी कारण आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस रिंग को पहन सके। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 3 शापित वस्तुएं। क्या आपने कभी किसी शापित वस्तु के बारे में सुना है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।